यदि सभी की समस्याएं ऐसी होती जैसे कपड़े धोकर खुले मैदान में सूखने के लिए टांग दिए जाते और आपको उस मैदान में जाकर अपनी समस्याओं यानी अपने कपड़े किसी और के साथ बदलने का अवसर मिलता, तो भी आप अपनी ही समस्याएं चुनते। और मैं निश्चित रूप से सामान्य संदिग्ध वर्ग दिन वक्ता नहीं हूं। मैं एक अन्य पेशे से आता हूं, व्यापार की अक्सर कूटनीतिक ना होने वाली दुनिया से। मैं दुनिया के एक दूसरे हिस्से से आता हूं। मैं पूर्व छात्र नहीं हूं, लेकिन जब मैंने डीन काइट से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे कारण जिनके लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था वास्तव में यही सब थे। लेकिन मैं यहां कोई अनोखी बुद्धिमत्ता बांटने नहीं आया हूं। जैसा कि कहावत है, एक स्कूली लड़की ने लिखा, सुकरात एक बुद्धिमान ग्रीक दार्शनिक थे और वह इधर उधर मुफ्त में सलाह देते फिरते थे और उन्होंने उसे जहर दे दिया। इसलिए मुझे उस भाग्य का गहरा डर है। तो मैं जो करूंगा वह है कि अपने जीवन के अनुभव और अपनी दुनिया के आधार पर कुछ विचार आपके सामने रखूंगा, जो मुझे उम्मीद है कि किसी भी पेशे और हर जीवन के लिए प्रासंगिक होंगे। अब जरा कल्पना करें, 1944 में जब मेरे पिता यहां खड़े थे, द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था। जैसा कि राचेल ने उल्लेख किया, भारत की स्वतंत्रता बस आने ही वाली थी। उपनिवेशवाद के अंत की शुरुआत नजर आ रही थी और हिरोशिमा और नागासाकी के हॉलोकॉस्ट की मौत, विनाश और भयावहता के पूरी तरह से विस्तार की जानकारी वे बस उभर रही थी। शांति की समस्याएं युद्ध की समस्याओं जितनी ही जटिल थीं। और 1946 में मेरे पिता को दुनिया आशावान लेकिन अत्यंत जटिल लगी होगी। और फिर भी मैं सोचता हूं कि आज के विश्व के बारे में मेरे पिता क्या कहेंगे। हम जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद, ऊर्जा संकट, सामाजिक असमानताओं के साथ जूझ रहे हैं, बस कुछ का नाम लेने के लिए। और उनकी सीमाओं के पार प्रभाव के कारण ये मुद्दे भी अब कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आते हैं। और प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में मेरे पिता क्या सोचते। कई काउबॉय फिल्मों में नायक या खलनायक की उपस्थिति अक्सर उसकी परछाई से पहले होती है। एंड अब हमारे पास शहर में एक नया काउबॉय है जिसकी छाया लंबी हो रही है, मेटावर्स की छाया। उद्यमी इसमें रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, देश इसमें वर्चुअल एम्बेसी खोल रहे हैं। और मेटावर्स के माध्यम से हम न केवल एक आभासी दूसरा जीवन जी सकते हैं, बल्कि एक समानांतर जीवन भी जी सकते हैं, जहां आभासी वास्तविकता से मिलती है और दोनों के बीच की सीमाएं धुंधली होती जाती हैं। अब कई तरीकों से ये वास्तव में कूटनीति की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। आभासी आमने सामने की वार्ताएं व्यक्तिगत वार्ताओं के समान प्रभावी हो सकती हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन और वास्तव में वे साइड वार्तालाप, जहां आप आभासी रूप से बातचीत कर सकते हैं, जहां आप लगभग कॉफ़ी की सुगंध ले सकते हैं, तेज़ी से प्रतिक्रियाएं ला सकते हैं और वास्तव में जलवायु परिवर्तन में परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरी ओर मेटावर्स संभवतः नया वाइल्ड वेस्ट बनने जा रहा है। कौन से कानून इसे नियंत्रित करेंगे, किसका अधिकार क्षेत्र होगा और क्या अधिकार होगा, उन नए डेटा रूपों का स्वामित्व किसका होगा जो मेटावर्स उत्पन्न करेगा। आंख की पुतली का फैलाव, हृदय गति दरें, बायोमेट्रिक डेटा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता का क्या होगा। मेटावर्स और वास्तव में भविष्य की प्रौद्योगिकी चालित दुनिया बिल्कुल स्टार वॉर्स की फोर्स की तरह होगी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, फोर्स अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी। ये इस पर निर्भर करता है कि कौन इसका उपयोग करता है और किस उद्देश्य के लिए। तो ये सभी गंभीर मुद्दे हैं जिनसे आपकी पीढ़ी को जूझना होगा। परंतु आपका वर्ग सामान्य स्नातक वर्ग नहीं है। आपने सभी ने कोविड के कारण हुए व्यवधान को अनुभव किया है। आपने 21वीं सदी में संपन्न देशों के बीच घटित एक क्रूर युद्ध की विडंबना देखी है। आप एक ऐसे विश्व को देख रहे हैं जहां कुछ ही नेता सच्चे या स्थायी अनुकरणीय व्यक्ति हैं, और ऐसी स्थिति में जहां कोई निश्चितता नहीं है, केवल धुंधले रंग हैं। ऐसे में मेरे लिए ये कहना कैसे समझ में आता है कि आप दुनिया में जाएं, अपने आदर्शों को पकड़े रहना। लेकिन मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि यह वास्तव में उस दुनिया को समझने का एकमात्र तरीका हो सकता है जिसमें आपके पैरों के नीचे की ज़मीन